एवरीवन, वेलकम टू बीएस से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज मैं आप सभी को फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ 2024 बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 हिंदी के लिए। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने लिख के भी रखा है इंपॉर्टेंट बायोग्राफी फॉर बोर्ड एग्जाम। बायोग्राफी की हिंदी होती है साथियों जीवन परिचय। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आत्मकथा को इंग्लिश में क्या कहते हैं और आत्मकथा किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने हिंदी अच्छे से तैयार किया है तो आत्मकथा किसे कहते हैं, इसके लिए आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूं और उसे लाइक करके आपके लिए एक रिप्लाई जरूर देता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपका मनोबल बढ़ जाएगा बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा ये जीवन परिचय का वीडियो है ये चूंकि सूरदास के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग सूरदास, कवि सूरदास, क्या कवि सूरदास के लिए। साथियों देखिए, आप सभी को पता है, पहले मैं आपको संक्षिप्त परिचय करवाता हूँ, उसके बाद जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं इसका मतलब का आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके इंप्रेशन अगर एग्जामिनर से बढ़िया बन गया तो आपका नंबर तो वैसे उठ जाएगा। साथियों ये होता क्या है, तो सूरदास का पूरा नाम सूरदास जी है। साथियों इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम था पंडित रामदास बैरागी। पंडित रामदास बैरागी। कर्म भूमि क्या है, ब्रज, मथुरा और आगरा। मथुरा आगरा। साथियों भाषा क्या थी, अवध में, जिसे अवधी लोग कहते हैं आज के समय में। कवि किस काल के थे, तो सुगढ़ भक्त काव्य धारा के थे। सगुण क्या बोलते हैं, सगुण भक्त काव्य धारा के। मृत्यु कब हुआ, तो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये तो इनका था, क्या था, जैसे इंट्रो बोलते हैं किसी भी पिक्चर का, तो इनका इंट्रो था जीवन परिचय का। अब इनका फुल मूवी मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों देखिए, जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों अगर आप अच्छे से तैयार करके लेकर जाते हैं तो ये 5 नंबर जो आपका आता है एग्जाम में कभी भी छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप केवल तैयार करके जाइए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला। साथियों तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब होता है सबसे महान माने जाने वाले एवं भक्त काल के महाकवि सूरदास। देखिए महाकवि सभी के नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। महाकवि एक उपाधि होती है, उस उपाधि को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। साथियों तो महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंडित रामदास जी के घर हुआ था। मतलब इनके पिता का नाम पंडित रामदास जी था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों का मतभेद है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार, इस बात को पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये कभी कभी आप मतभेद अभी भी है साथियों कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, क्योंकि ये इतना कुछ करके गए हिंदी साहित्य में जितना कि अविश्वसनीय है एक अंधे व्यक्ति के लिए, फिर भी इन्हें अंधे मानना बहुत ही काल्पनिक चीज़ें हो जा रहा है। तो कवियों के लिए भी और विद्वानों के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंजेस है कि किसी को भी अंधा मान लेना इतना कुछ करने के बाद, फिर भी जो है हम सभी के सामने। तो एक बार क्या हो कि सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा गए थे। मथुरा के गौ घाट आए। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, इस बात को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथियों गुरु एक रूप में मान लेते हैं जो आपको एक नया बना दे, जीवन बना दे आपका। और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। स्वरचित का मतलब होता है स्वयं रचित हुआ, किसी का कॉपी न करें, खुद से किसी चीज को जब बनाते हैं तो स्वरचित उसे कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। देखिए इतने अच्छे से उन्हें गाकर सुना दिया कि वो क्या बन गए, उनके शिष्य बन गए। साथियों बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति। सूरदास एक बात में तो भैया कन्फर्म थे कि इनकी भक्ति बहुत अच्छी थी। साथियों और पद रचना, जो पद ये रचते थे, काव्य रचते थे, की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सूरदास जी कहाँ पर मिलने गए, तो गौ घाट मिलने गए, किससे गए, वल्लभाचार्य से मिलने गए। उन्हें किस मंदिर का कीर्तन सौंपा गया, तो श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन सौंप दिया गया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया।
कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से सूरदास का निवास स्थान कहाँ पर बन गया था। तो कहाँ बन गया था साथियों, ये बन गया था साथियों श्रीनाथ मंदिर। आइए इसके आगे कहानी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आगे क्या हुआ कि वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कि सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले कौन से पद गाते थे, तो दीनता के पद गाते थे। तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। बाद में किसकी लीला गान करने लगे, कृष्ण की लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई साथियों, 1583 ईस्वी में हुई। गोवर्धन के पास परसौली नामक स्थान पे हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए इनकी मृत्यु का स्थान क्या है, तो परसौली नामक स्थान है साथियों। इनकी प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं क्योंकि 2 नंबर में साथियों इनकी प्रमुख रचनाएं भी पूछ लेता है। तो सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। ग्रंथ बहुत लिखे होंगे लेकिन जो हमारे 5 साक्ष्य हैं उसी के आधार पर हम लोग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो पहला क्या है, सूरसागर, सूरसारा वाले, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं इनकी बहुत ही वायरल और इम्पोर्टेंट रचनाएं, इसको कभी छोड़ कर मत जाइएगा। सूरसागर के जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें 1.25 लाख, कभी कभी बोले थे कितने पद है, तो 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। पहले बहुत थे लेकिन अब 7-8 हजार ही मिलते हैं। दूसरा है सूरसारा वाली। फिर साहित्य लहरी, इसमें क्या है, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। कूट मतलब जो अलग अलग से उन्हें छांटा गया है। अगला है नल, दमयंती, फिर ब्याहलू। ये 5 रचनाएं काव्य ग्रंथ आप सभी के सामने मैंने आपको जो दिखाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करके जाइए साथियों, तभी आप बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट 100% की मेरी गारंटी है साथियों। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पेपर में अच्छा नहीं आएगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगर पेपर में नहीं आएगा तो आगे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन मेरी पूरी 100 की गारंटी यही ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है साथियों। इस बात का विश्वास कर लो मेरा। यही क्वेश्चंस, वायरल क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं साथियों इस बार बोर्ड एग्जाम में भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।